हाँ तो जी आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का 11 नंबर क्वेश्चन। और इसमें दिया है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट के बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मृत्तार के पाद से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का मतलब 30 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। कोई बात नहीं, हम लोग आसानी से कर लेंगे। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो छोड़ दीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल। और देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर डिजाइन करेंगे। ठीक है, एक फिगर डिजाइन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक नहर के एक तट पर, ठीक है, एक नहर के एक तट पर, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक नहर बना लेते हैं। देखिए ये हो गया एक नहर, मान लीजिए ये नहर है, यानी कि बराबर में नहर है। ठीक है, कह रहा है उसके तट पर क्या है, एक टीवी टावर है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक क्या है, एक टावर है। ठीक है, इसको मान लीजिए क्या चीज, इसको मान लीजिए एक टावर है। ठीक है, इसको थोड़ा पेंट कर देते हैं, ये टावर हो गया। ठीक है, मान लीजिए इसको टावर है। ठीक है, मानना है, अब सोच नहीं लीजिएगा कि ये टावर ही है, यानी कि मान लीजिए कि ये टावर है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 60 डिग्री पे बन रहा है। ठीक है, यानी कि 60 डिग्री इसका शिखर जो है यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है टावर पे। ठीक है, और कह रहा है इसके 20 मीटर दूर, यानी कि इस बिंदु से इधर आइएगा 20 मीटर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से देखिएगा 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का, दोनों एक ही जने भाई मेरे, देखिए 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ऐसा कह रहा है 20 मीटर इधर आइएगा, ये मीटर है। ठीक है, ये मीटर लिखे हैं। चलिए हो गया, सॉरी रुकिए, अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पे ये 20 मीटर है इस बिंदु से। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी लंबाई बताइए और इसकी पूछ रहा है, मतलब ये नहर की चौड़ाई पूछ रहा है। तो देखिए पहले हम इसका नाम दे देंगे। ठीक है, इसको दे दीजिए ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए और इसको डी दे दीजिए। हो गया क्या ना जी। मान लीजिए ये जो नहर है इसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, और ये जो मीनार है यानी कि जो टीवी टावर है इसको एच मीटर मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए एच मीटर है। ये क्या है, टावर, लिख दीजिए टावर है। ठीक है, टावर लिख दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं माना, लिख लीजिएगा माना, क्या माना है, टावर की ऊंचाई, यानी कि इसकी ऊंचाई क्या माने है, एच मीटर माने। लिखिएगा टावर की ऊंचाई। ठीक है, टावर की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या है, एच मीटर। ठीक है, उसी तरह लिख दीजिएगा नहर की चौड़ाई, यानी कि ये जो नहर है इसकी चौड़ाई क्या है, तो एक्स मीटर माना गया है। तो लिखिएगा नहर की चौड़ाई लिख लीजिए। ठीक है, एक्स मीटर। ठीक है, एक्स मीटर इसको मान लीजिए। अब देखिए, अब आपको चलना है एक त्रिभुज में। देखिए आपको यहाँ पे ये तो दिया है, ठीक है, ये वाला क्या क्या है दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें पहले चलेंगे। देखिए जो भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है आपको क्या करना है, पहले एक त्रिभुज को उठाइए, इसमें एक समीकरण बना लीजिए और जब दूसरा बनाइए उस समीकरण को, मान को दूसरे वाले में पुट कर दीजिएगा तो आप आसानी से इसके आंसर को निकाल लीजिएगा। जैसे कि देखिए हम पहले चलेंगे ए बी सी त्रिभुज में चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समकोण कोण, समकोण यानी कि देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है ना जी, तो हम समकोण कहेंगे। ठीक है, लिखेगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब देखिए
हमको देखिए एच निकालना है। देखिए लंब, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। और आप सभी को मालूम होगा लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो लिखिएगा टेन 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। उसके बाद लंब क्या है, ए बी है, तो लिखिए ए बी, और बटा में बी सी है, तो लिख दीजिए बी सी। अब बताइए टेन 60 डिग्री का मान बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग बराबर दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, लेकिन हमको क्रॉस गुना करना है तो 1 लगा देंगे बटा में। और देखिए ए बी बराबर एच माने हैं तो एच लिख लीजिए, और बी सी बराबर एक्स माने हैं तो एक्स लिख लीजिए, ठीक है। और जब इसमें क्रॉस गुना कीजिएगा तो एच में 1 से गुना कीजिएगा तो एच रह जाएगा, और एक्स में √3 से गुना कीजिएगा तो एक्स √3 हो जाएगा। और इसको देखिए यहीं पे आके इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज उठाना है, ठीक है। चलिए हम इधर आ जाते हैं। आप लोग कॉपी में इसके नीचे ही लिखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं मेरे भाई। तो लिखेंगे हम फिर लिख दीजिए या पुनः लिख दीजिए, ठीक है। पुनः किसमें, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में चल रहे हैं, ठीक है, ए बी डी में। और देखिए इसमें भी हमको मतलब लंब और आधार से ही चलना पड़ेगा, यानी कि टेन 30 डिग्री और बराबर में हो जाएगा क्या चीज़, ए बी, और बटा में हो जाएगा बी डी। बी डी लिख दीजिए, या फिर हाँ सही है बी डी, यानी कि यहाँ से वहाँ तक, ठीक है, लिख दीजिए बी डी। हो गया। चलिए अब मान बैठेगी जी। देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो लिख दीजिए 1/√3। अब देखिए ए बी बराबर एच है तो एच लिख लीजिए, और बी डी बराबर क्या है, तो बी डी बराबर देखिए ये हो गया इसकी इतने दूर के हो गया एक्स, और इतना दूर का हो गया 20 मीटर। यानी कि आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 20 मीटर लिख सकते हैं। यानी कि ये इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो पूरा हो जाएगा। हो गया। अब क्रॉस गुना करना है, ठीक है। तो देखिए एच में √3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा एच √3, और याद रखिएगा इधर से बराबर देते आइएगा, ठीक है। एच √3 हो जाएगा, और बराबर के इधर अब इस एक्स प्लस 20 में 1 से गुना कीजिएगा तो उतना का उतना ही रहेगा 20। अब यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, यहीं पे एक समीकरण बना लेना है। इसको एक समीकरण मान लीजिए, और जो एच है इसके जगह पे इसका मान रख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे पहले आया है ना, एच बराबर x√3, यहाँ पे इसको पुट कर देना है। तो लिख दीजिएगा समीकरण। अब समीकरण क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। तो लिखिएगा समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में एच का मान रखने पे, ठीक है, एच का मान रखने पर इतना लिख दिए। एच बराबर क्या है, तो x√3, तो लिख दीजिएगा पहले ये जो समीकरण है उसको पहले उतार लीजिएगा, h√3 है, और बराबर किधर है, x+20, ठीक है, x+20 है। अब देखिए h का मान है x√3, और ये पहले से √3 है तो गुना में आ जाएगा √3। अब देखिए इधर जो है वैसा ही रहने दीजिए। तो देखिए x का x हो गया, ठीक है। अब देखिए √3 में √3 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो लिख दीजिए 3x हो गया, और इधर हो गया x है, और प्लस में 20। अब देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए इधर आपको करना है जो x है ना, x से इसको इस साइड भेज के घटा देना है। जैसे कि इधर प्लस में है, और जब ये पक्षांतर होगा इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है, आप लोगों को मालूम होगा। तो देखिए यहाँ पे है 3x, और इसको हम क्यों छोड़ दे रहे हैं, बार बार बराबर देते आइएगा। 3x है। अब देखिए ये प्लस का x है, ठीक है। जब ये इस साइड आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और ये बच जाएगा क्या, 20 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 गो x है और एगो x घटा देंगे, 2 गो x बचेगा ना जी, और बराबर किधर है 20। आप चाहे तो इसको यहाँ से काट सकते हैं, इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 10, ठीक है। यानी कि चूंकि x बराबर कितना है, 10 है ना जी, x बराबर 10, यानी कि हमको ये मालूम हो गया कि इसके बराबर आ गया 10, ठीक है। यानी कि नहर की चौड़ाई हमको मालूम चल गया। और देखिए जब नहर की चौड़ाई जब मालूम चल गया तो हम इस x के जगह पे इसका मान रख देंगे तो पता चल जाएगा ना जी। जैसे कि आइए हम बता देते हैं, लिख दीजिए। देखिए आपको बताते हैं,
देखिए यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़, x बराबर 10 मीटर आ गया, मीटर में ही है तो लिख देंगे मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको h का मान निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे h क्या है, टावर की, मतलब h क्या है, टावर की ऊंचाई। तो लिखेंगे चूंकि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर में क्या है, h, h बराबर में है, h बराबर, सॉरी बच्चों क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ, ठीक है। देखिए h बराबर में है, टावर की ऊंचाई क्या है, h है, और h बराबर में आया है x√3। अब देखिए x का मान हमको मालूम है, x का मान कितना है 10, यानी कि 10√3 हो गया। उसी तरह नहर की क्या हुई, चौड़ाई। तो लिख देंगे चूंकि नहर की चौड़ाई, ठीक है, नहर की चौड़ाई बराबर में x बराबर में कितना है 10, तो 10 मीटर हो गया आंसर, ठीक है, यही हो गया। यहाँ पर भी मीटर लिख दीजिए। अब देखिए टावर की ऊंचाई कितना आया, 10√3, ये हो गया, और नहर की चौड़ाई 10 है, यानी कि ये वाला हो गया। तो आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।